सबसे पहले मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बिस्किट बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे वनीला फ्लेवर पिस्ता बिस्किट जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बड़ी आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं। आप भी इसको घर पर बड़ी आसानी से और कम कीमत में बना सकते हैं। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये दो मैंने एग लिए हैं। ये एग जो है वो एक बर्तन में मैं तोड़ रही हूँ और एक मिक्सचर लेकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि इसकी जर्दी और सफ़ेदी जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हाफ कप शुगर जो है वो डालेंगे। शुगर का ये पाउडर है मेरे पास। अगर आपके पास शुगर का पाउडर नहीं है तो आप ग्राइंड करके शुगर उसका पाउडर बना सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, एग और शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इसमें एग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे जो 5 टेबलस्पून डालेंगे। इसको भी आपने मिक्सचर जो है उससे मिक्स करना है। मिक्सचर जो है उसको तेज़ तेज़ हिलाना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। ये वनीला पाउडर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये एक साशे मैं इसमें डालूँगी। इससे इसकी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, ये भी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे हाफ टेबल स्पून। इसको भी मिक्स करना है। मिक्सचर जो है उसको तेज तेज हिलाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। अब हम इसमें प्लेन फ्लावर जो है वो 1 कप लिया है, तो हम सारा इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको 3 से 4 मरतबा डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। हाँ, ये देखें, ये हमारा थिक हो रहा है। इसमें अब हम डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। जब ये अच्छे से थिक हो जाएगा तो अब इसकी डो जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है, थिक हो गया है। अब हम बेकिंग ट्रे में मैंने ये बेकिंग पेपर लगाया हुआ है। इसमें मैं ये एक लिड है उसके साथ ये इसकी शेप बना रही हूँ। इसके ऊपर रख कर ये मैं छोटे छोटे डो लेकर, ये देखें, ये छोटे छोटे डो जो है वो लिड पर रख कर मैं इसकी शेप बना रही हूँ। आप किसी भी शेप के बिस्किट बना सकते हैं। अब मैं ये देखें हाथ पर हाथ से बना रही हूँ डो, और जो फोर्क है उससे उस पर जो है वो डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारा बन रहा है। ये देखें,
जो आपकी पसंद है उस हिसाब से उसके ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। फोर्क से बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा। अब हम ये ट्रे जो है हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके पिस्ता जो है वो मैंने पहले रखा हुआ है, ये साथ इसके ऊपर लगा देती हूँ। ये सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लगा देते हैं। अब हम एक फोर्क या स्पून से इसको ऊपर से दबा देंगे ताकि ये डो के अंदर चला जाए। ये देखें, ये हमारे सारे रेडी हो गए हैं। ओवन मैंने प्री हीट के लिए पहले रखा हुआ था 180 डिग्री पे। ये हमारा प्री हीट हो गया है। तो अब हम इसमें ये ट्रे रख दिया है, इसको 15 से 20 मिनट रखा है। ये देखें, ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल कर ट्रे से निकाल कर आप किसी प्लेट में रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप किसी जार में डालकर ऊपर से कवर करके आप महीना 2 के लिए रख सकते हैं। आपके बिस्किट ख़राब नहीं होंगे। ये देखें, ये हम आपको नज़र आ रहा है, हमारे बिस्किट बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप भी इनको ज़रूर बनाने की ट्राई करें। बहुत ही इजी से बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।